अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है। क्या कि हम और गैर नहीं हैं, सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब होगा? जब तक नहीं हो सकता, जब तक अनुभव न हो कि हम सब हम ही हैं।
इस अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। अब पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दीजिए, वह विचार शून्य हो जाएगा। और अगर ऐसे ही विचार शून्य की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खचोट लाए वहां से, सबने देखा। इस उन्नति का नतीजा ये क्या है कि हम अपने मन को आराम नहीं देते, रेस्ट नहीं देते। हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी हमारी प्रवृत्ति है सब पशुवत है और मनुष्य के एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े हथियार, अणुबम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या क्या नहीं, एक के एक खतरनाक हथियार। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शरीर, शेर, चीते। इसके लिए तो बंदूक काफी है, एक राइफल बहुत है। इन सब की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं, ऐसे भयंकर हथियार बन के तैयार हो चुके हैं। अगर गलती से भी चल जाए और इन सब हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, आज दुनिया के जितने मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये हथियार खत्म होंगे। और इन पर पैसा कितना खर्च है? बहुत ज्यादा। अगर सारे पैसे को एक कर लिया जाए तो आज दुनिया की शक्ल बहुत ही बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। कोई आदमी बगैर काम का न रहे, ना कोई बगैर घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि सबसे सुंदर पृथ्वी जो है वो अर्थ है। तो भगवान ने स्वर्ग बनाया, लेकिन हमने इसे नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पर यह कहां कहां पहुंचे हैं, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, पर पूर्ण रूप से जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बिल्कुल सही लिखा है। अगर एक दफे छिड़ गई, चाहे गलती से ही, सबका सफाया, दुनिया की बहुत बुरी हालत है। लेकिन सब अपने अपने अहंकार में पूर्ण रूप से चूर हैं। वजह यही है कि हम ऋषियों महर्षियों के बताए हुए मार्ग को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है, आत्मा को भी नींद आती है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, आत्मा के अंदर लय हो गया, आत्मा भी सोती है, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत आवश्यक है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन को रेस्ट दीजिए, मन को रेस्ट देना पड़ेगा।
हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी, आपको आधा घंटा सायंकाल, आधा घंटा प्रातःकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे महर्षियों ने, हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानने वाले हैं और ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। गॉड फियरिंग है, ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा, जिसे हर कोई अपना सके। ऐसा तरीका बताया, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, ऐसी बात बतलाई और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार पुजारी भी। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ को शक्ल से प्यार नहीं होता। जो जिन्हें शक्ल से प्यार है वो साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट को माने, एक इष्ट को जाने। और वो कौन सा? जिसको आपकी आत्मा कबूल करे। जिस इष्ट को आपकी आत्मा कबूल करे, जो परमात्मा का नाम आपको प्यारा लगे, उसको पकड़े। जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छी लगती है, उसको पकड़ें। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सा मूर्ति, कौन सा स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें कि आज आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी देवी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। क्या है? जो पूजा का मकसद है हमारा, वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, जिससे आपको परमात्मा का दिए हुए शरीर का असली आनंद प्राप्त हो सके। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज जितने भी साकार पुजारी हुए, सब एक इष्ट के पुजारी थे, उपासक। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने बड़े राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे, सबने प्रणाम किया।
उन्होंने प्रणाम नहीं किया, लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, इतने सुंदर, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। बड़ा सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, दंडवत। ऐसे एक इष्ट के उपासक, ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तोए, काकर पातर ठीकरी, भय आरसी मोए। क्या? दर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोए, काकर पातर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे। बहुत जरूरी है, आत्मा को कबूल करना चाहिए, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा और चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। कंसंट्रेशन तभी हासिल होगा, नहीं हो पाएगा अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का जो असली मकसद है वो पूरा नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। असली पूजा तब बनेगी जब आपका एक इष्ट होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सहचरी सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए, ख्याल से, भाई थॉट है ना, विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से कोई भरा वचन गाइए, बड़े प्यार से अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाएं ख्याल से। ख्याल में वही रहे, ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल। क्या होगा जब आपने काम करना शुरू किया, भक्ति भाव से कोई बड़ा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वहरमुखी विचार हैं, इधर आधर के, दुनिया के, जैसे ही आपने भजन स्टार्ट किया वैसे ही मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब आपके इष्ट की मूर्त बाहर बन जाए स्पष्ट रूप से, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, आत्मा नहीं कहे कि भाई मन थोड़ी देर लगा और हट गया, फिर दोबारा ले आइए, फिर बनाइए और बड़े प्यार से उस मूर्ति पर जमाएं, फिर बनाइए। फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। प्रैक्टिस। ना ख्याल रहेगा। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और क्या होगा, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क, हृदय आनंद से भर गया। जिस चीज को सोचते हैं अगर वो सामने आपके स्पष्ट बन जाती है
तो कितने आनंदित होंगे। ये आनंद महसूस करने का विषय है। जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए, साकार रूप से, और यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा। और जैसे ही कंसंट्रेशन प्राप्त होगा सुषुप्ति की अवस्था आएगी, सब विचारों से खाली होंगे और उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। यह तरीका जो संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो क्या करें? वह भगवान के नाम को छांटे और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। प्रेम प्यार, कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको पकड़े, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसको चुनिए। और फिर आसन तो वही बड़े प्यार से बैठे, सुख आसन से, रिलैक्स मूड में, और उसके बाद हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, उस धुकधुकी में ओम नाम निकल रहा है। अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, महसूस कीजिए उसके वाइब्रेशंस। निकल रहा है ओम ओम ओम। जवान नहीं कह रही, हृदय से, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, थॉट। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।